साथियों, आज मैं खड़ा हूँ ये भोलेनाथ मंदिर में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे अल्मोड़ा के इष्ट भोलेनाथ मंदिर को, साथ में भोलेनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें और साथ में सिद्ध नौले के बारे में। मल्ली बाज़ार स्थित अल्मोड़ा के इस भोलेनाथ मंदिर को जाने के लिए पलटन बाज़ार से होके भी जाया जा सकता है और बाज़ार से भी जाया जा सकता है। तो अभी मैं चल रहा हूँ ऊपर पलटन बाज़ार से होते हुए। ये मल्ली बाज़ार में पलटन फील्ड, जहाँ पर पलटन गेट शुरू होता है, उस पलटन गेट से बाज़ार की तरफ अंदर जा कर के ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर आता है। यह मंदिर अल्मोड़ा के पलटन बाजार के प्रारंभ होते ही सिद्ध नरसिंह मंदिर के सामने सिद्ध बाबा का नौला एवं मंदिर नगर के आस्था के प्रमुख केंद्रों में यह अपना स्थान रखता है। यहाँ पर नाथ परंपरा के चंदकालीन सिद्ध संत रिद्धिगिरी कवि निवास किया करते थे। सिद्ध बाबा की धुनी इन बाबा की यादगार है। बाबा रिद्धिगिरी ने उद्योग चंद के समय में ही जागेश्वर में जीवित समाधि ली थी। यह स्थान सिद्ध बाबा भोलेनाथ शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ को महादेव शिव का अंश एवं कल्याणकारी लोक देवता कहा गया है। मान्यता है कि इन्होंने अल्मोड़े में अपने तपोबल से अनेक स्थानों पर भूमिगत जल धाराओं को उत्पन्न कर नगर को जल के संकट से मुक्त किया था। अल्मोड़ा में वर्तमान में मौजूद अनेक नौले या धारे ये भोलेनाथ की ही कृपा का फल माना जाता है। इसलिए इनकी उपासना जल प्रदान करने वाले लोक देवता के रूप में होती है। इतिहासकार यह मानते हैं कि नगर की रक्षा करने वाले अष्ट भैरव की स्थापना का संबंध सीधे सीधे भोलेनाथ के कथानक से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर भोलेनाथ के निवास की कथा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक भी है, जिसकी पुष्टि राजा ज्ञानचंद के समय में लिखे गए प्रसिद्ध ऐतिहासिक संस्कृत खंड काव्य ग्रंथ कल्याण चंद्रोदय से होती है। भोलेनाथ चंदवंशी राजा बाज बहादुर चंद के पोते एवं उद्योत चंद के कनिष्ठ पुत्र हरिचंद थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया था। संन्यास की मूल प्रक्रिया में ग्रह भिक्षा लेने के उद्देश्य से अल्मोड़ा आने पर वे यहीं नौले के समीप धूनी वाले स्थान पर ठहरे थे, जहां राज दरबार के एक षड्यंत्र में उनकी और उनके प्रति आस्था रखने वाली साध्वी तथा उसके अजन्मे शिशु की हत्या कर दी गई थी। बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था रखने वाली साध्वी और कोई नहीं वरन पानदेव की पत्नी पार्वती थी। नगर एवं नगर के बाहर भोलेनाथ के शरीर के 8 अंग जिन जिन स्थानों पर भूमि में दबाए गए, बाद में उन सब स्थानों पर अष्ट भैरव मंदिरों की स्थापना की गई। स्वर्गीय ब्रजेन लाल शाह जी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है वह भोलेनाथ सप्ताध्याय, उसमें इसका विस्तृत वर्णन है। यहीं पर बाबा के मंदिर के सामने ही यह सिद्ध नौला है। यह चंदकालीन नौला परंपरागत निर्माण की तकनीक से बनाया गया है। वर्तमान में भी यह नौला पलटन बाजार के निवासियों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है। प्रारंभ में भूमि की सतह से ऊपर आई प्राकृतिक जलधारा को पोखर के रूप में रखा था, बाद में इसे कुंड का रूप दिया गया है। जल स्रोत को सुरक्षित करने एवं जल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसे एक नौले का रूप दिया है। नौला परंपरागत संरचनाओं से युक्त है और कुंड के ऊपर बने गर्भगृह एवं अर्ध मंडप जैसे संरचनाओं में यह विभाजित है।
नौले के ऊपर पटाल वाली छत और उत्तर की ओर बने प्रवेश द्वार एवं कुंड का ये अवलोकन आप आराम से कर सकते हैं। नौले के जो शीर्ष है उस पर चक्रिका विराजमान है। जलकुंड के नीचे पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी है। ऐसा कहा जाता है कि कभी भोलेनाथ ने यहाँ पर चिमटे का प्रहार किया था और चिमटे के प्रहार से इस स्थान पर जल प्रकट किया था। यह नौला अल्मोड़े का उस समय का पहला नौला बना है। कुंड में चिमटे के निशान होने की पुष्टि यहाँ के लोगों ने भी की है। श्री हेम थापा और पन्नालाल और श्री पन्नालाल कनौजिया बताते हैं कि इस नौले के बगल से ही एक पतली सुरंग भी बनी है। इस सुरंग को बाद में बंद कर दिया गया है। सिद्ध नरसिंह मंदिर के सामने से ही नौले और मंदिर का प्रवेश द्वार बना हुआ है। नौले के पास ही पीछे की ओर नौले की छत के ऊपर साइड को बीरखंभ, देवी और प्रणाम मुद्रा में किसी राजपुरुष की खंडित प्रतिमाएं रखी हुई हैं। साथियों, आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आज के इस वीडियो में आपने देखा अल्मोड़े के ईस्ट श्री भोलेनाथ जी के मंदिर के बारे में, जो कि मल्ली बाज़ार में स्थित है, साथ में सिद्ध नौले के बारे में तथा इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसीला का प्यार भरा नमस्कार।